सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी की छत्र छाया में जून के महीने में भी मिशन की सामाजिक शाखा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा देश भर में ब्लड डोनेशन ड्राइव्स, स्वच्छता अभियान, हेल्थ चेकअप कैंप्स, नेत्र जांच शिविरों एवं योग शिविरों का आयोजन किया जाता रहा, जिनमें सेवादारों और एसएनसीएफ वॉलंटियर्स ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर मिशन के नर सेवा नारायण पूजा के सिद्धांत को साकार किया। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा भारत के 18 प्रमुख हिल स्टेशनों पर विशाल महास्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और पर्यावरणीय जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस पुनीत प्रयास में मिशन के सैकड़ों सेवादारों, एसएनसीएफ वॉलंटियर्स और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। स्वच्छता अभियान के तहत सार्वजनिक स्थलों, पर्यटन स्थलों व प्राकृतिक क्षेत्रों की सफाई की गई तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम द्वारा पर्यावरण संतुलन व हरित भारत की दिशा में अहम योगदान दिया गया। साथ ही जागरूकता रैलियों व नुक्कड़ नाटक प्रस्तुतियों के माध्यम से लोगों में पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत की गई। न्यूज डिवाइन के संवाददाता भी विभिन्न हिल स्टेशनों पे लाइव रिपोर्टिंग करते देखे गए। न्यूज डिवाइन की टीम के साथ मैं सान्या इस वक्त मौजूद हूँ पुण्य भूमि ऋषिकेश में। संत निरंकारी सेवा दल एवं संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के वॉलंटियर्स सुबह से ही डीप क्लीनिंग में लगे हुए हैं। हम अभी मौजूद है ऋषिकेश के एक रेलवे स्टेशन पर, तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये सेवा का सुंदर नजारा और एक मिसाल कायम की जा रही है। यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए पर्यटक स्थलों की सुंदरता को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पर प्रदूषण को कम करने के लिए ये सुंदर मुहिम चलाई जा रही है। तो अभी हमारे साथ मौजूद है आदरणीय चंद्रकांत भट्ट जी, जो कि ऋषिकेश के सहायक नगर निगम आयुक्त के रूप में सेवाएं निभा रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं जब देख रहा हूँ, मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि जब मैं यहाँ आ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं केवल एक सफाई अभियान में नहीं आया हूँ, बल्कि एक ऐसे कार्यक्रम में आया हूँ जो कि भक्तिमय सफाई करवा रहा है। मतलब भक्तिमय वातावरण के साथ एक दूसरे को सब जो है बड़े सम्मानजनक शब्दों के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद को दास मान रहे हैं, सामने वाले को महात्मा मान के संबोधित कर रहे हैं, बहुत अच्छे भाव के साथ ये कार्य कर रहे हैं, तो इसके फिर फल भी अच्छे आते हैं। तो अभी आपको संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के वॉलंटियर्स ने ये क्लॉथ बैग दिया और प्लास्टिक को त्यागने का भी एक संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, आपका ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है और इससे क्या जनता जागरूक होती है और हर किसी को पॉलीथीन का त्याग करना चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये काम ऐसे होते रहने चाहिए। और निरंकारी वाले जो है दिन रात कुछ न कुछ अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो निरंकारी मिशन का कार्य है, ये बहुत अच्छे से सुचारू रूप से हो रहा है और इससे नव युवा और हमारे जैसे वयोवृद्ध को भी एक प्रेरणा मिलती है कि आसपास अपनी सफाई रखनी चाहिए। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे संत निरंकारी चैरिटेबल वॉलंटियर्स कैसे ही बहुत ही सुंदर नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति के द्वारा एक सुंदर और बेहद महत्वपूर्ण मैसेज दे रहे हैं कि कैसे हमने प्लास्टिक का यूज नहीं करना है। आज हमारे बीच में मौजूद हैं सभासद श्री अजय रमोला जी, तो चलिए जानते हैं मुनि से। तो संत निरंकारी मिशन जो है समाज के प्रति हो या फिर कभी ब्लड डोनेशन से लेकर हो या फिर जब भी तमाम हमारे यहाँ पर कुछ भी प्रोग्राम्स होते हैं उसको लेकर जो यहाँ पर हर समय जो है खड़े रहते हैं। और आज जिस तरीके से एक पर्यावरण दिवस और एक गंगा दशहरा का प्रोग्राम है, तो आज इस पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर जो है यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन में जो है पूरा सफाई अभियान चलाया गया है। तो काफी यहाँ पे संत निरंकारी मिशन अवेयर इन चीजों के लिए करता है। हमारे बीच में मौजूद हैं गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमती नीलम ब्रिजवानी जी, नगर पालिका अध्यक्ष ऋषिकेश। ये जब संत निरंकारी मिशन ये मतलब ये मैसेज दिया है, तो कहीं ना कहीं भारत का ये विश्व स्तर तक ये मैसेज जाएगा। मैं सभी से कहना चाहूंगी कि प्लास्टिक मुक्त भारत बनाइए। हम लोग बैग या प्लास्टिक जहाँ भी यूज करते हैं उसके जगह हम कपड़ा या पेपर यूज करें। और अब आज एक पौधा हर नागरिक को पौधारोपण करना चाहिए और प्रण लेना चाहिए कि हम अपने भारतवर्ष को और उत्तराखंड को स्वच्छ और हरा भरा बनाएंगे। जिस तरह आप लोगों ने निरंकारी सभा ने आज जिस तरह से ये प्लास्टिक पॉल्यूशन के प्रति जागरूकता दिखाई, इसी तरह सभी नागरिकों को जो है ना इसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए। ये सुंदर नजारा हमें देखने को मिला आज ऋषिकेश में। तो चलिए अब जुड़ते हैं हमारे सहयोगी रिपोर्टर के साथ जो इस समय मौजूद हैं शिमला में। न्यूज डिवाइन टीम के साथ मैं सिमरन इस समय पहुंच चुकी हूं अपनी साथी रिपोर्टर रितिका के साथ हिमालय की ऊंचाई में बसे बादलों की चादर ओढ़े और पहाड़ों की गोद में स्थित खूबसूरत शहर शिमला में। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ह्यूमन चेन अपने अंतिम पड़ाव जो कि एमपी थिएटर शिमला की तरफ पहुंच चुकी है।
जैसे कि हम देख पा रहे हैं वॉलंटियर्स कितने जोश और तन्मयता के साथ लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं इस पर्यावरण के लिए। हम जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के वॉलंटियर्स जैसे ये एक इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। यू थिंक कि उनका इनिशिएटिव जो ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप लोग की संख्या बहुत है और आप लोगों का बहुत आपस में एकजुटता भी है जो मैं जान सकती हूँ उसमें। तो एक एक इंसान एक एक को भी बताएगा, आगे 10 को बताएगा, तो जो मैसेज है बहुत जल्दी स्प्रेड होगा। शॉपकीपर हमारे साथ हैं जिन्होंने हमारी सारी एक्टिविटीज़ को विटनेस किया है, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। मैम, जब आपने यहाँ से संत निरंकारी चैरिटेबल की फाउंडेशन की जो यहाँ से रैली जा रही थी, आपने उनको देखा था? यस मैम, मैंने देखा था। कुछ बच्चे पीछे से गीत भी गा रहे थे और प्लास्टिक के ऊपर काफ़ी मतलब बहुत अच्छा है कि ये रुकना चाहिए, होना चाहिए और पेड़ लगाओ, मतलब चट्टानें जो बचनी चाहिए, तभी थोड़ा सा हमारा इसमें सही होगा, नहीं तो फिर पोल्यूशन बढ़ेगा और दिक्कतें परेशानी आएंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये रोकथाम हो जाए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इतनी देर से ये जो SNCF के वॉलंटियर्स आज लोगों को जागरूक कर रहे हैं वो विश्व पर्यावरण दिवस पे, तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा ये हो रहा है यहाँ पे जितना भी हो रहा है, क्योंकि धरती हमारा जो मेन मकसद है कि इसको हम जितना नीट एंड क्लीन रखेंगे, बच्चे लोगों ने जो भी जितना संदेश दिया जा रहा है तो बहुत अच्छा जी। मैं चाहता हूँ कि भाई शिमला हमारा जितना नीट एंड क्लीन रहे तो बहुत बढ़िया जी। वो तो आपने देखा कि किस तरह से सुंदर सुंदर संदेश लिए एक ह्यूमन चेन शिमला की सड़कों पर अग्रसर हो रही है। तो वहीं कमला नेहरू हॉस्पिटल के प्रीमिसेस में भी, जो कि संत निरंकारी मिशन द्वारा अडॉप्ट किया गया है, उसके प्रीमिसेस में भी एक ये सफाई अभियान यहाँ पर चल रहा है। पूरे सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखते हुए ये सेवा दल के सदस्य ग्लव्स का इस्तेमाल करते हुए, मास्क पहनकर इन सेवाओं को निभा रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू आस्क मैम, हाउ वुड यू appreciate this SNCF initiative? I really appreciate it because it's really needed. It's global warming and children are the best who can change us, the adults. We do it consciously, okay? We know it's not good, though we do it because we are आदत से मजबूर, fine, but I really appreciate children. It's wonderful. तो ये जो एक नुक्कड़ नाटक जो यहाँ पे दिखा रहे हैं बीट प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर, तो किस तरह से जो इनका ये एफर्ट है, इनका जो ये इनिशिएटिव है, इसको अप्रिशिएट किस तरह से करना चाहेंगे? तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है फ्रॉम द निरंकारी मिशन एंड ऑल, और साथ में बीइंग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, बच्चों की तरफ से जो मैसेज आता है, आई थिंक पीपल अप्रिशिएट इट एंड स्कूल्स आर टेकिंग अ लीड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इसमें आ रहे हैं। और जूट बैग्स का जो इनिशिएटिव है, दैट इज़ ऑल्सो गुड इनिशिएटिव। कि कोशिश मेरी यही रहेगी इस आपके माध्यम से बोलने के लिए, इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, घर में एक लिफाफे में बंद करके ना रखिए। ये आज मैं सिर्फ इसलिए लाया कि मैं सामान ही लेना था, वैसे मैं जेब में डाल के सामान को रोज लाता हूँ और बड़ा यूजफुल। तो आपने देखा कि किस तरह से शिमला की मॉल रोड पर स्थित ओपन अरीना थिएटर में जो एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया वॉलंटियर्स द्वारा और नाटी डांस द्वारा भी एक वो मैसेज दिया गया, जूट बैग्स लोगों को बांटे गए। तो किस तरह से शॉपकीपर्स ने, टूरिस्ट ने, लोकलीज ने SNCF के इस प्रयास की प्रशंसा की। तो आइए अब जुड़ते हैं नैनीताल में मौजूद हमारे सहयोगियों से। प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर नैनीताल की धरती पे न्यूज़ डिवाइन की टीम आ चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। आप देख सकते हैं अभी हम DSA ग्राउंड नैनीताल में मौजूद हैं, जहां पर एक ये स्वच्छता अभियान की इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई। यहाँ पर यहाँ के स्थानीय इंचार्ज महात्मा मौजूद थे, जिन्होंने सभी सेवा दल का उत्साह बढ़ाया। हमारे साथ ये बहन मौजूद है जो यहाँ पर ये दुकान बहुत ही अच्छे से चला रही हैं और इन्होंने पूरा ये प्रोग्राम देखा। तो आपको कैसा लगा देख के, क्या समझ आया? बहुत अच्छा लगा। हमें ये इस नाटक से ये सीख मिलती है कि हमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, अपने आस पड़ोस में सफाई रखनी चाहिए, हमें भी अपने आप जागरूक होना चाहिए कि हमें भी सफाई रखनी चाहिए। पोल्यूशन इज़ द मेन थिंग एंड क्लाइमेट चेंज, वी रियली हैव टू थिंक अबाउट इट। अगर आज नहीं सोचेंगे तो कल का फिर हमारी जो फ्यूचर जनरेशन आएगी, सो दे विल बी इवन वर्स ऑफ। सो वी मस्ट पे अटेंशन टू इट एंड आई रियली कांग्रेचुलेट यू कि आपने ये इनिशिएटिव लिया। कुछ तो असर हुआ होगा। मेन चीज़ तो ये है कि हमें गंदगी बिल्कुल करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो गंदगी हम करेंगे वो वापस हमको ही मिलेगी। क्योंकि वो पानी गंदगी में हम अगर ताल में डालते हैं तो पीना हम नहीं है, तो वापस हमारे पास ही आता है। इसलिए हम सफाई रखेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी स्वस्थ रहेगा। क्लीनिनेस ड्राइव का आयोजन हुआ है नैनीताल के क्षेत्र में, तो जितनी भी सेवाएं हुई है, इन सेवाओं में आपने अपना योगदान देके आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमको प्लास्टिक का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, तो उसी उपलक्ष्य में हम लोग आज पूरी ब्रांच लेके, हमारा पूरा क्षेत्र, पूरा जोन हमारा नैनीताल में इकट्ठा हुआ है
और हमने कुछ सेवाएं भवाली में भी एक शिप्रा रिवर है वहाँ पे भी की है, और बाकी कुछ ब्रांचेस हमारे पास यहाँ पे नैनीताल में आई हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ आई थी एंजॉय करने के लिए, पर यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ मिशन के लोग जो है, यहाँ के निरंकारी मिशन के लोग यहाँ बहुत अच्छा मतलब कि सफाई अभियान पे है। मैंने ये भी देखा कि झील में उतर के वो पानी की बोतलें मतलब कि साफ सफाई काफ़ी यहाँ पे कर रहे थे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा यार। हम सभी ने देखा कि किस प्रकार से आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे नैनीताल के क्षेत्र में कितनी बखूबी से निभाया गया। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जुड़ते हैं हमारे साथी सहयोगी से, जो कि इस समय मौजूद है मसूरी में। मैं एकता इस वक्त मौजूद हूँ मसूरी, उत्तराखंड के खूबसूरत वादियों से घिरे इस खूबसूरत शहर मसूरी में। आज मसूरी के अंदर पर्यावरण स्वच्छता संरक्षण के कार्यक्रम का आगाज हुआ है। लाइब्रेरी चौक से ये आगाज हुआ। सबसे पहले नगरपालिका अध्यक्ष ने आकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, साथ ही साथ एक शपथ ली गई। उस शपथ में सभी नगरवासियों ने मिलकर ये एक मैसेज दिया कि हम सब ने प्लास्टिक को यूज नहीं करना और सफाई पर पूरा ध्यान देना है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मसूरी के नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मीरा सकलानी जी। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी संत निरंकारी मिशन का, उनकी पूरी टीम का, कि वो समय समय पे मसूरी में जिस तरीके की सेवाएं देते आ रहे हैं, चाहे वो स्वच्छता अभियान के तहत देते हों, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हों, इस इमरजेंसी में जिस तरीके की एम्बुलेंस की सेवाएं आप लोगों की तरफ से जो दी जाती है मसूरी शहर को, निरंकारी मिशन को धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपकी सेवाओं के बिना यहाँ पे हम लोगों का चलना पॉसिबल नहीं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष ओपी उनियाल जी। जो निरंकारी मिशन की जो सेवा है, मैं समझता हूँ कि आज तक मैं कई मिशन में गया, बहुत जगह लोगों के मिशन में गया, सबके अपने अपने स्वार्थ होते हैं, मगर एक अकेला निरंकारी मिशन है जिनका अपना कोई स्वार्थ नहीं, जिस जगह रहते हैं उसको स्वर्ग बनाते। गर्व है हमें इस मसूरी का कि निरंकारी मिशन आज बहुत आगे बढ़ रहा है। हमारा नाम मंजू है, हम लखनऊ से आए हैं। मुझे ये प्रोग्राम करने के बहुत अच्छा लगा। बस ये लगा कि देखिए हम यहाँ आए हैं, सफाई मुझे भी अच्छी लग रही है। अब हम ही गंदगी फैलाएंगे, यहाँ के लोग फैलाएंगे तो हमको ही अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए एक तो छोटे बच्चे कर रहे हैं, वो सबसे बेहतर है, और उन्होंने मुझे ये दिया है, मैंने ये पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। मैं एक्चुअली यहाँ घूमने आई थी तो मैंने बच्चों का प्रोग्राम देखा, तो रियली इंस्पायर मी कि जो ये मैसेज बच्चे दे रहे हैं हमें भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए इतना, कि वो बोल रहे थे कि जैसे कि प्लास्टिक जानवर खा रहे हैं, वो जा रहे हैं, नेचुरल है, ये हमें नहीं करना चाहिए। तो जितनी अवेयरनेस ये बच्चे हमें दिखा रहे हैं, अगर काश हमें 1% भी आ जाए, तो जैसे ये मसूरी की सड़कें साफ कर दी है ना आज इन्होंने, ऐसे पूरा देश साफ हो जाए। As a youth and as a human, it's our responsibility to take action for our consequences, and I think this is the right time and this is the right platform for youth like us. Beat plastic pollution। तो चलिए रुक करते हैं चक्राता की ओर, जहां मौजूद हमारी सहयोगी रिपोर्टर आपको वहां की सेवाओं के बारे में विस्तार से बताएंगी। न्यूज डिवाइन की इस टीम के साथ आज मैं मुस्कान आ पहुंची हूं उत्तराखंड की इन घाटियों के शहर चक्राता में। हम देख सकते हैं कि कितने सुंदर सुचारू रूप से ये महात्मा ये पर्यावरण संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारे साथ चक्राता की इस नगरी में चक्राता CEO आर्मी कैंट से श्री RN मंडल जी हैं। आपने जो अभी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एक इफेक्टिव मैसेज दिया है, नॉर्मली हम सरकारी तंत्र के हिसाब से सोशल मीडिया और अदर मीडिया में प्रचार करते हैं, पर उतना इफेक्टिव नहीं होती है जितना आपने आज सरल भाषा में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को अवेयर किया है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे, और इसके लिए मैं सभी टीम मेंबर्स को, अपने सभी सेवादार को अपने दिल के गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा है आप लोगों के चक्राता छावनी को स्वच्छ बनाने में, आप लोगों का सबका सहयोग रहा है। हम वैसे तो ट्रिप के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर आके पता चला कि सब सफाई अभियान है, तो इसलिए हम यहाँ पर सफाई करने के लिए आ गए। हमें बहुत अच्छा लगा। आज हमारे स्कूल में साफ़ सफाई हुई, और सुबह से लेकर ये साफ़ सफाई हुई है, हमने भी इसमें पार्टिसिपेट करा। जिस प्रकार से चक्राता की इस नगरी में हमने देखा कि न केवल संत निरंकारी मिशन के इन सेवा दल के महात्मा वॉलंटियर्स द्वारा इस सेवा को निभाया गया, वहीं हमने देखा कि स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा भी किस तरीके से इस कार्य में
उन्होंने भी सहयोग देते हुए इस सफाई अभियान में अपने आप को शामिल किया। आइए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी संदीप जी से, जो कि मौजूद हैं मनाली में। मैं संदीप खन्ना न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ, और हम मौजूद हैं मनाली की खूबसूरत वादियों में। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर संत निरंकारी मिशन के वॉलंटियर्स ने एक बार फिर साबित कर दिखाया है दैट सर्विस विद ह्यूमैनिटी इज़ नॉट जस्ट अ स्लोगन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। जिंदगी जीने का एक खूबसूरत तरीका। मनाली की इन खूबसूरत वादियों में, इन सड़कों पर यहाँ के दुकानदार, यहाँ के लोकल लोगों को, आए हुए टूरिस्ट को एक अभियान सहित समझा रहे हैं कि कितना ज़रूरी है सफाई। बच्चे भी शामिल हैं, नौजवान भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं, सभी ने मिलकर एक मुहिम चलाई है। हम खड़े वन विहार मनाली में, और मेरे साथ है यहाँ फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड के जो ऑफिसर्स खड़े हैं हमारे साथ। तो आज हम विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर वन विहार के परिक्षेत्र में पौधारोपण करने जा रहे हैं अपने पूरी दमकल टीम के साथ, और साथ में हमारे संत निरंकारी संस्था के सहयोगी भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मनाली के डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल मैम अनीता वर्मा जी। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस मिशन के साथ जुड़ पाई, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए ना सिर्फ एक ये था कि पार्टिसिपेशन थी, बट साथ में उनके लिए भी प्रेरणा है, क्योंकि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे अब पर्यावरण को बचाने के लिए और पर्यावरण को और सुंदर बनाने के लिए। गाजियाबाद से एक टूरिस्ट है जो हमारे से बात करना चाहते हैं, मिले हमें। तो जानते जी, क्या देखा आपने यहाँ? मुझे इन लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से इन लोगों ने मैसेज दिया है, जो भी यहाँ पर टूरिस्ट आए हैं उन लोगों ने उनको देखा, उनकी परफॉर्मेंस देखी, उनका मैसेज बहुत अच्छा लगा मुझे कि किस तरीके से प्लास्टिक का यूज़ बिल्कुल बैन करना होगा। जो इस तरीके के जाल बनता जा रहा है, जैसे उन लोगों ने हम सबको बताया, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये अवेयरनेस प्रोग्राम होते रहने चाहिए। न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ मौजूद है मनाली क्षेत्र के एसडीएम साहब श्री रमन कुमार शर्मा जी। हर साल की भांति इस साल भी संत निरंकारी मिशन की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो काफ़ी सक्सेसफुल ये आपका कार्यक्रम रहा है, और इसके माध्यम से जो जागरूकता का एक मैसेज जो पर्यावरण दिवस के ऊपर दिया जाना है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो पूरे हमारे क्षेत्र में गया है। अर्थ नीड अ सॉल्यूशन, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। जैसे कि हम सुन रहे थे हमारे सहयोगी संवाददाता मनाली से, जो मनाली का ब्यूरो दे रहे थे, मैं खुशबू न्यूज़ डिवाइन टीम के साथ आप पहुंची हूँ गुजरात के हिल स्टेशन सापुतारा में। सापुतारा लेक के आसपास पिकनिक पॉइंट्स, व्यू स्पॉट्स, हर जगह संत निरंकारी मिशन के सेवादल एवं एसएनसीएफ के वॉलंटियर्स बढ़ चढ़कर अर्ली डीप क्लीनिंग ड्राइव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आइए चलते हैं महाराष्ट्र के पंचगनी हिल स्टेशन, जहां हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ मैं नम्रता मौजूद हूं महाराष्ट्र के पंचगनी हिल स्टेशन पर, जहां इसी सेवाओं को निभाया जा रहा है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य पर संत निरंकारी मिशन के अनुयायी यहां एक भव्य वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान का उपक्रम शुरू कर चुके हैं। Today we are delighted to have New Era High School Panchgani. I'm actually very grateful to our school for giving us such a wonderful opportunity to participate in the World Environment Day plantation. इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए चलिए जुड़ते हैं न्यूज़ डिवाइन की टीम लोनावला से। न्यूज़ डिवाइन की टीम से मैं ज्ञानदीप मौजूद हूँ आज लोनावला में, जहाँ पर ट्री प्लांटेशन ड्राइव, क्लीनलीनेस ड्राइव और अवेअरनेस कॅम्पेन्स चल रहे हैं। आज सकाळी या ठिकाणी स्वच्छता अभियान झालं, वृक्षारोपण झालं, त्यामध्ये तुम्ही सुद्धा सहभागी होता, तर काय सांगाल आत्ताच्या या पिढीला? नक्की ॲक्च्युली संत निरंकारी मिशनच्या द्वारे हे स्वच्छता अभियान अलॉंग विथ वृक्षारोपणसुद्धा झालं। गेले 4-5 वर्ष मी या अवेअरनेस कॅम्पबद्दल, वृक्षारोपण कॅम्पबद्दल मी इथे पार्टिसिपेट करतो। खूप छान वाटते की याच्यामध्ये एक सहयोग देतो, एक पार्टिसिपेट करतो आहे, आणि असंच कार्य होत राहो। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संत निरंकारी मिशन ने विश्व भर के 1000 से अधिक स्थानों पर भव्य योग शिविरों का आयोजन किया। शिविरों में प्रशिक्षित योग गुरुओं द्वारा योगासन, प्राणायाम और ध्यान सत्र आयोजित किए गए। इन शिविरों में संत निरंकारी मिशन के अनुयायियों सहित स्थानीय नागरिक, युवा एवं वरिष्ठ नागरिकों की बड़ी भागीदारी नजर आई। मैं हूं अचिंत न्यूज़ डिवाइन टीम के साथ दिल्ली स्थित निरंकारी सरोवर में, जहां पे इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर एक योगा कैंप आयोजित किया गया है। जैसे कि हम देख सकते हैं, हर उम्र के, चाहे सीनियर सिटीजन्स हो या आज का युवा, योगा का लाभ उठा रहा है। आज का आपका योगा का अनुभव कैसा रहा और आप इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह अपनाते हैं? जैसे आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, तो सिर्फ एक दिन के लिए ये उपयोगी नहीं है।
हमें निरंतर योगा अभ्यास करना चाहिए। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रेरणा आनंद जी। आपके हिसाब से योगा और स्पिरिचुअलिटी को कैसे जोड़ा जा सकता है? वैसे तो अगर हम एक नॉर्मल पर्सन से पूछें तो वो कहेगा कि योगा एक फिजिकल हेल्थ के लिए है और स्पिरिचुअलिटी हमारे मेंटल हेल्थ के लिए। बट आई विल से कि योगा इज़ समथिंग जो हमें मेंटल पीस प्रोवाइड करता है, और जब तक मेंटल पीस नहीं होगा तो शायद अध्यात्म पे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देश के कई हिस्सों से हमारे सहयोगी संवाददाता इस योगा कैंप को लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आइए बढ़ते हैं समालखा की ओर रुचिर जी के पास। शुक्रिया अचिंत। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि योग से न केवल शरीर बल्कि मन भी मजबूत होता है, और इसी भावना को हम यहाँ पट्टी कल्याण समालखा में भी देख सकते हैं। आप जी का नाम? मेरा नाम जगपाल सिंह जी। सिंह साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे योगा डे पे? योगा डे पे मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे निरंकारी मिशन के सेवा दल से लोग आए, उन्होंने योगा के महत्व को बताया, हमें सिखाया भी कि योगा कैसे करते हैं, तो मैं उनका आभारी हूँ। और बच्चों से ये मेरी सबसे, और जो गांव से लोग आए हैं उनसे सबसे ये प्रार्थना है कि न केवल योगा डे को करें, इसको पूरे जीवन में आत्मसात करें, शरीर को बहुत लाभ मिलेगा। योगा डे पर मेरा यही मैसेज है, हम सबको आगे बढ़कर योग करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें। इसी कड़ी में चलिए चलते हैं महाराष्ट्र, जहां मेरी न्यूज डिवाइन की साथी प्रेरणा हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैं प्रेरणा न्यूज डिवाइन की टीम के साथ मुंबई के चेंबूर भवन में मौजूद हूँ। हम जैसे देख रहे हैं इस योग प्रशिक्षण शिविर के काजोल घाड़गे जी जो हमारे साथ यहाँ मौजूद है कि जब हम प्राणायाम करते हैं या फिर प्राण धारणा करते हैं तब हमारी सांसों के ऊपर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। योग जो है वो माध्यम होता है इस निरंकार प्रभु से जुड़ने के लिए। अब हम सीधा चलते हैं गुजरात। मैं नंदिता सचदेव न्यूज डिवाइन टीम के साथ पहुंच चुकी हूं गुजरात अहमदाबाद के इंडिक्विप भवन पर। आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़े हैं गणमान्य योग इंस्ट्रक्टर डॉक्टर आनंद परचानी जी। आज हम धन्यवाद है कि हमारे पूरे कुबेरनगर सदानगर टाउनशिप में ये हमारा संत निरंकारी योग डे मना रहे हैं। उनको बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। काफ़ी प्रेमियों ने यहाँ पे लाभ लिया है। 8 जून को मुंबई के चेंबूर स्थित निरंकारी सत्संग भवन में संत निरंकारी मिशन द्वारा एक नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। मैं पूजा परमार न्यूज डिवाइन की टीम के साथ आप पहुंची हूं मुंबई जोन के चेंबूर सत्संग भवन में, जहां संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा फ्री आई चेकअप कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में आंखों की जांच एवं चश्मे के नंबर की जांच मुफ्त में की जाएगी। किस प्रकार से सभी इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं, यहाँ पे जो ये व्यवस्था हुई है फ्री आई चेकअप कैंप की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, मेरा यहाँ सही व्यवस्था हुई, यहाँ पे अच्छा चेकअप हो रहा, हम लोग को अच्छा सेफ्टी मिल रहा हम लोग को। क्या प्रॉब्लम है आपको? कि मैं ये मोबाइल पे गेम्स खेलता था, इसलिए मुझे चश्मा लग गया। और मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगा अपने दोस्तों को कि वो भी गेम ज़्यादा ना खेले, जिससे उन्हें भी मेरे जैसे इतना नंबर का चश्मा ना लगे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि मतलब ये फ्री में कर रहे, जो मतलब बाहर अगर हम लोग जाते हैं कुछ चार्जेस लगते थे जो कोई हर किसी को अफोर्ड करने की वो नहीं होती है, तो इसलिए थैंक करना चाहूँगी कि निरंकारी जी का जो फ्री में चल रहा है। तकरीबन 400 पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें से 250 के करीब पेशेंट को चश्मे का प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और रफली अभी तक 60 लोगों का कैटरेक्ट रजिस्ट्रेशन हुआ है, और मे बी अनदर 20-25 पेशेंट और बढ़ सकते हैं। और ये पूरा जो मैनेज किया है ये संत निरंकारी मिशन ने और बचूभाई हॉस्पिटलों ने मैनेज किया है जॉइंटली। 26 जून को दिल्ली के डॉक्टर भीम इंटरनेशनल सेंटर में इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज के मौके पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के वॉलंटियर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ मिलकर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हिस्सा लिया एवं सभी को जागरूक किया।